यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है, डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने क्रेडिट करके उसको खत्म कर दिया और डेबिट में हमने क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बीइंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर ट्रांसफर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमने लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो ट्रांसफर कर दिया। इसी तरीके से लास्ट ईयर एडवांस था, बीइंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करते समय डेबिट हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर ट्रांसफर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग और एडवांस ट्रांसफर हो गए। फिर जो करंट ईयर में रिसीव हुआ वो सबका सब आपने सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट कर दिया, बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो भी रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। और जो करंट ईयर के एंड में रह गया रिसीव होने को वो आपका एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है, तो आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दिया और क्रेडिट में आपने डाल दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये आपने जो एट द एंड आउटस्टैंडिंग रह गया वो एसेट है, डेबिट हो गया। और क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ लेकिन वो है करंट ईयर का, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसके बाद आपने जो भी रिसीव किया उसमें से जो एडवांस था वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हटाकर एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पहुंचा दिया, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं है तो इसलिए उसको इनकम में से रिवर्स कर दिया, सब्सक्रिप्शन को रिवर्स कर दिया। और एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो बीइंग एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ट्रांसफर टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो एट द एंड जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। और बीइंग बैलेंस इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसी तरीके से जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बनाया है आपने, ऐसे ही आप किसी एक्सपेंस के लिए भी बना सकते हैं। इनकम के लिए था, सेम टू सेम आप एक्सपेंस के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप रेंट अकाउंट देख लीजिए, सेम इसी वे में बन सकता है रेंट अकाउंट भी। रेंट एक्सपेंस है, तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट बिगिन, क्योंकि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। और आउटस्टैंडिंग रेंट एंड, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है ना, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर आता है। और प्रीपेड अगर सैलरी है तो प्रीपेड रेंट अगर, तो वो एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट में डालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आप क्रेडिट में डालेंगे। एंड जो आपने पेमेंट किया होगा वो रिसीव पेमेंट में क्रेडिट साइड पर होगा, तो यहाँ डेबिट में डाल दीजिए रिसीव पेमेंट को। और इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस डेबिट में होते हैं, तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा। रिसीव पेमेंट में एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर है तो यहाँ पर रिसीव पेमेंट डेबिट में आ गया। तो ये अकाउंट बनाकर आपको पता चल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर कितना है। वैसे तो आप प्लस माइनस से कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट ऐसे बनता है इसका। और एंट्रीज इन द सेम वे, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था जब उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ। तो आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट,
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, डेबिट करके ख़त्म कर दूँ और रेंट में क्रेडिट कर दूँ। और जो लास्ट ईयर का प्रीपेड है, जब उसको ट्रांसफर करोगे तो लास्ट ईयर के प्रीपेड को ट्रांसफर करोगे, एसेट है, क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगी, रेंट टू प्रीपेड रेंट।